और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम क्या है? फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म। और इस चैप्टर में तुम कल कहानी क्या पढ़े थे? और इस चैप्टर में जो कहानी पढ़े थे, एक था डिफॉरेस्टेशन। और देखो चैप्टर का कहानी का मतलब क्या है? डिफॉरेस्टेशन का कहानी। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है? एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्री, जो तुम पढ़ चुके हो। और डिफॉरेस्टेशन का तुम कुछ कॉज पढ़े थे। एक कॉज होता है लैंड टू बी इंप्रूव। इसमें वो क्या पढ़े थे? अंग्रेजों को क्या लगता था कि फॉरेस्ट के एरिया क्या है? अनप्रोडक्टिव, इसलिए इसको क्या किया जाए? क्लियर किया जाए। और यहां क्या किया जाए? यहां कराया जाए मतलब कल्टीवेशन। कल्टीवेशन करवा तो क्या आएगा? टैक्स। और एक और वो रीजन क्या था? बिल्डिंग शिप्स, याद है? क्योंकि पहले जब हमारा रॉयल शिप बनाना था, किस टाइम बना था? 1830 रॉयल शिप्स बना था, जो डिमांड कहां था? यूरोप में। तो जहाज के लिए क्या चाहिए? लकड़ी, इसलिए तुमको काटना था वो जो कहानी से रटे थे। एक वो क्या था? एक था तुमको रेलवे ट्रैक। तो पता रेलवे पहले चला इंडिया में 1853 में, मुंबई टू थाने 7 किलोमीटर। अब रेलवे ट्रैक में स्लीपर लगता है। रेलवे का जो दो पटरी होता है उसके बीच में लगा होता है स्लीपर टाइप का, वो बनता है टिम्बर का। अब इसके लिए भी पेड़ को काटा गया। एक दिखा रहा है प्लांटेशन। प्लांटेशन तो वही पढ़े थे। प्लांटेशन में क्या था? तो अंग्रेजों को क्या लगता था, अगर फॉरेस्ट को क्लियर कर दे, बड़ा प्लांटेशन करे। प्लांटेशन मतलब कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग को क्या आ सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल तुमको पता है चाय लगा दे, कॉफी लगा दे, ज्यादा पैसा आएगा। ये वो तुम उस दिन पढ़ चुके थे। फिर तुम उस दिन पढ़े थे क्या? ये साइंस आया था इंसान, मतलब डाइट्रिज ब्रांडिस। नाम याद है? सुना सकते हो? सुना? तुम सुनो। डाइट्रिज ब्रांडिस कहां से आया था? जर्मनी से। इसने आके, ये कौन था भारत में? पहला फॉरेस्ट इंस्पेक्टर जनरल। इसने क्या किया भारत में? 1864 में क्या बनाया? इंडियन फॉरेस्ट, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बनाया वो आईएफएस पहले। उसके बाद बनाया इसने इंडियन फॉरेस्ट लॉ। लॉ कब आया? 1865 में। अब इसने बनाया था एक रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां बनाया? देहरादून में। कब बना? 1906 में। इसने किस तरह का फार्मिंग को प्रमोट किया था? साइंटिफिक। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री मतलब क्या होता है? मान लो कहीं कोई पेड़ का, कोई लकड़ी का शॉर्टेज है, उसको और लगा दो। यहां तक तुम लास्ट में पढ़ चुके थे। वो अभी का कहानी क्या है तुमको याद कर सुनाना है, इतना तो कहानी बस इतना है। वो 3 तरह का फॉरेस्ट है। एक है तुम्हारा रिजर्व, प्रोटेक्टेड और ये विलेज। तीनों में अंतर क्या है? रिजर्व फॉरेस्ट क्या है? इसमें इंडियंस को जाना अलाउ नहीं है। इसमें पूरा का पूरा परमिशन अंग्रेजों का है। रिजर्व फॉरेस्ट मतलब किस तरह का लकड़ी मिलता होगा? सबसे महंगा लकड़ी, जैसे तुम्हारा टिम्बर या चंदन का लकड़ी, सैंडलवुड। जितना कॉस्टली लकड़ी है, जिसका अंग्रेजों को डिमांड है, उसको रखा गया रिजर्व में। जैसे देखते हो तो मूवी दिखाया जाता है भगत सिंह मूवी में कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। मतलब उस जमाने में ऐसे ट्रीट किया गया कि इंडियंस को इस फॉरेस्ट में नहीं जाना है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या है कि इंडियंस लोग जा सकता है विथ परमिशन। तुम जा तो सकते हो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में, लेकिन तब भी ज्यादा इसमें तुमको कल्टीवेशन नहीं करना है, ना ही तुमको अपना भेड़ बकरियां चलाना है। ये है विलेज फॉरेस्ट, मतलब सबसे यूजलेस ट्री इसी में होगा। मतलब कोई ऐसा फॉरेस्ट जहां पे झाड़ी होगा, जहां लकड़ी अच्छा नहीं मिलता, वो बोलता हूँ इंडियंस को तुमको इसमें जाना है। तुमको खेती करना है इसमें करो, तुमको भेड़ बकरी चलाना है इसमें करो, ग्रेजिंग। ये कहानी बहुत तुमको ये लिखा है। और ये क्या लिखा है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। पहले ही पढ़ो। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मुझे खेती करना है, एक तरफ जंगल को जलाए, यहां पे वो खेती कर लिए, जंगल जलाए, फिर कहीं और शिफ्ट हो गए, होता है। पहले जानते हो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का एक और नाम था झूम खेती। मतलब ये कहानी क्या बता रहा है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या करता है? एक जगह खेत में खेती किया, फिर उस जगह को छोड़ के चले गए कुछ दिन के लिए। अब फिर क्या, कुछ दिन क्यों छोड़ दिया? क्योंकि जगह अपने आप को रिकवर करेगा, फर्टिलिटी गेन करेगा। लेकिन अंग्रेजों को ये पसंद नहीं था। क्यों नहीं पसंद? हो जो लिखा है वो नीचे। एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगा? मान लो मैं आज यहां हूं, कल मैं कोई और शहर चले जाऊं, कल कोई और शहर चले जाऊं, तो मुझे एग्जैक्टली कहां रहता हूं कि पता कर ही नहीं सकता। सेम कहानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन में था। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन में फार्मर क्या कर रहा था? बार बार अपना जगह प्लेस कर चेंज कर रहा है। अब अंग्रेजों को दिक्कत क्या होगा? अंग्रेज क्या सोचेगा कि हमको टैक्स कहां से ले। इस कारण से अंग्रेजों ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन करवाया। तो एक और रीजन बैन करवाने का, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में एक और दिक्कत था, फॉरेस्ट फायर का खतरा था। तुम सुने हो जंगल में आग लग जाता था। तो अंग्रेजों को जंगल का चिंता नहीं था उतना कि इंडिया में जंगल कम पड़ जाए। अंग्रेजों को चिंता इस चीज था कि जंगल की आग में कहीं टिम्बर ना जल जाए, कहीं रिजर्व फॉरेस्ट ना बर्बाद हो जाए मेरा। वो सोच के अंग्रेजों ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन करवाया। अब इसके बैन होने से क्या होगा? वही जो दिखा रहा है बैन होने के बाद। बैन होने के बाद अब तुमको पता है पहले तुम्हारा जिंदगी जीने का तरीका क्या था? खेती करो
अपना जिंदगी जियो। अब तो बैन हो गया, अब क्या करोगे? कुछ लोग उसको रिवेल करेगा, जो चैप्टर में पढ़ना है बस्तर का कहानी, इस चैप्टर में पढ़ोगे। एक पढ़ना इंडोनेशिया का कहानी, जो इस चैप्टर में पढ़ना है बाबू। कुछ लोग रिवेल करेगा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे रीजन थे बिरसा मुंडा, तो 8 में पढ़ के आए हो, संथाल लोग के, जो कि झारखंड में थे। अब कुछ लोग क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा कि हम कुछ नहीं कर सकते अंग्रेजों के लिए, हम अपना क्वेश्चन बदल देते हैं। अब लोग क्या करने चला गया, कुछ लोग क्या करेगा, जैसे कुछ लोग क्या करेगा, मिट्टी का बर्तन बनाएगा, कुछ लोग पॉटरी करेगा। आई हु कुड हंट। अब देखो पता है अंग्रेजों के जमाने में एक और चीज था, इंडियन लोग क्या कर रहा, हंटिंग करता था, कुछ एनिमल को मार के उसको खाता था या उसको पालता था। अंग्रेजों को क्या लगता था कि जो भी जंगली जानवर है इंडिया में, उसको भी अंग्रेजों का ही कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि पता है यूरोप में सारा एनिमल मार के खा जाता है सब। यूरोप के लोग और क्या चाहते थे, मान लो इंडिया में कोई हाथी है, ये लोग को हाथी का दांत पसंद है, कोई मान लो जानवर का चमड़ा पसंद है, चमड़े का लेदर का पर्स बनाएगा, बेल्ट बनाएगा। यही कहानी लिखा है वो। तो थोड़ा देर 2 मिनट सुना दोगे तो पहले हाई फॉरेस्ट लॉ लिखा है ना, हाई सुना दो 1 सेकंड 1 मिनट में। वो पहले इतना सुना तो सुनो बाबू, तुम वहां तक बाबू सुना चुके थे पहले, वो पहले इतना सुनाओ। 3 गो फॉरेस्ट, रिजर्व, प्रोटेक्टेड, विलेज। रिजर्व मतलब जो पूरा का पूरा सबसे अच्छा फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट है अंग्रेजों का, विलेजर्स को अलाउ नहीं करना है। प्रोटेक्टेड में मतलब फॉरेस्ट वो भी अच्छा होगा, लेकिन उससे थोड़ा कम होगा रिजर्व से। इंडियन जाएगा विथ परमिशन, विलेज में बिल्कुल यूजलेस है। वही बताया, दे वेर कॉट दे वेर पनिश्ड, मतलब कोई अगर गलती से अगर रिजर्व में प्रोटेक्टेड में एंट्री हो गया या कोई कानून तोड़ दिया, उसको मिलेगा पनिशमेंट। ये कानून बनाया कौन है? डाइट्रेज ब्रांडेस, 1865 में इंडिया में आया, जो बनाया था कानून। याद कर लिए 3 चीज। हाँ ये 3 चीज सुना पहले, कल उतना सुना चुके हो। वो 3 तरह का फॉरेस्ट कौन कौन है? रिजर्व, रिजर्व फॉरेस्ट क्या होगा? सबसे बेस्ट फॉरेस्ट है, यहां पे क्या होता है, इंडियंस को अलाउड नहीं है। दूसरा फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड में क्या होगा? अलाउड है विथ परमिशन। तीसरा विलेज फॉरेस्ट में लेस विलेजेबल है, विलेजर्स अलाउड थे। अब विलेजर्स गलती से ऊपर दोनों में चला गया तो उनको पनिशमेंट मिलता था। ऊपर इतना सुनाओ तो ये बस सिंपल रीड करो, याद हो जाएगा। ये क्या लिखा है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मतलब खेती करो, एक जगह छोड़ो कहीं और चले जाओ। इसी को झूम खेती भी करते हैं, इंडिया में बहुत ज्यादा होता है। अब कॉलोनियल फॉरेस्टर्स मतलब अंग्रेज को इसको पसंद नहीं आया। क्यों पसंद नहीं आया? एक तो खतरा, जो आग जो बोल रहे आग का खतरा है, दूसरा रेवेन्यू नहीं मिलेगा इससे, रेवेन्यू भी मिलना मुश्किल है ना। ये बता रहे एक और चीज, कोई ट्री ग्रो नहीं करेगा क्योंकि जंगल में आग लगा दी है, हो सकता है पूरा मिट्टी डैमेज हो जाए। कुछ लोग क्या किया, ऑक्यूपेशन बदल दिया, हम नहीं करेंगे खेती, हमसे नहीं होगा भाई, अंग्रेज से हम नहीं लड़ सकते। कुछ लोग बोला अंग्रेज से लड़ेंगे। वही चैप्टर में आगे पढ़ना है। हंट बाबू क्या है? हंट बस इतना है, फॉरेस्ट का लॉ बोला कि फॉरेस्ट में हंटिंग इंडियंस को अलाउ नहीं करेंगे। हंटिंग जो भी करेगा ये पूरा का पूरा अंग्रेजों के कंट्रोल में होगा, वाइल्ड एनिमल्स पूरा का पूरा। अब इतना सुना लो थोड़ा सा, चलते हैं बनाने कौन